राध्या की नानी अब निहारिका का पीछा करना चालू कर दी है, उसके ऊपर पैनी नजर रख रही है। राध्या की नानी यानी खुद राध्या, जो अपना भेष बदल कर आई मित्तल भवन में निहारिका का पर्दाफाश करने। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मित्तल भवन के आलीशान गलियारों में आज एक ऐसी खामोशी पसरी हुई थी जो किसी बड़े और विनाशकारी तूफान की आहट दे रही थी। इस घर की दीवारों में न जाने कितने राज दफन थे, लेकिन इन दिनों जो कुछ चल रहा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, आंखों में एक अनकहा डर और होठों पर एक ऐसी साजिश की मुस्कान थी जो किसी की जिंदगी तबाह करने वाली थी। मित्तल परिवार का हर सदस्य मानो एक शतरंज की बिसात पर मोहरा बना हुआ था, लेकिन इस खेल की असली खिलाड़ी निहारिका थी। निहारिका का जुनून अब सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, वो एक ऐसी सनक बन चुका था जिसने उसे अंधा कर दिया था। उसके दिमाग में दिन रात सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि किसी भी कीमत पर उसे प्रथम से शादी करनी है। प्रथम, जो उसके लिए महज एक इंसान नहीं बल्कि उसकी जीत का प्रतीक बन चुका था। इसके लिए निहारिका ने ठान लिया था कि वो नैतिकता और रिश्तों की हर हद को पार कर जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दूसरी तरफ दादी, जो इस घर की नींव और सबसे सम्मानित सदस्य मानी जाती थीं, अब खुद इस अंधेरी साजिश का हिस्सा बन चुकी थीं। उनके लिए कुल की मर्यादा से ज्यादा जरूरी शायद निहारिका की जिद को पूरा करना हो गया था। उन्होंने निहारिका को खुलकर अपना समर्थन देना शुरू कर दिया था। दादी अक्सर बंद कमरों में निहारिका के साथ घंटों मंत्रणा करती थीं। वे उसे समझाती थीं कि प्यार को पाने के लिए साम दाम दंड और भेद सब जायज हैं। दादी का तर्क था कि अगर निहारिका प्रथम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगी तो प्रथम का मन पिघलने लगेगा। वे चाहती थीं कि निहारिका किसी भी तरह प्रथम को अपने वश में कर ले, ताकि समाज और परिवार के सामने उनकी शादी की बात रखना आसान हो जाए। दादी की इन बातों ने निहारिका के भीतर छिपी आग में घी डालने का काम किया। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी बीच राध्या, जो अपनी नानी का रूप धारण करके मित्तल भवन में रह रही थी, सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। वो भले ही नानी के वेश में थी, लेकिन उसकी पारखी नजरें हर साजिश को भांप रही थीं। उसे साफ नजर आने लगा था कि दादी और निहारिका के बीच कोई बहुत गहरा और काला समझौता हुआ है। मित्तल भवन का कोना कोना उसे डराने लगा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास अपनी बातों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। राध्या जानती थी कि अगर उसने बिना प्रमाण के दादी जैसी कद्दावर महिला पर कोई आरोप लगाया तो पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और उसकी खुद की पहचान पर सवाल उठने लगेंगे। वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसकी नानी की पहचान थी और दूसरी तरफ सच्चाई को उजागर करने की तड़प। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अचानक एक दिन राध्या की यादों के धुंधलके में एक पुरानी घटना कौंधी। उसे वो भयानक बम ब्लास्ट याद आया जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। उस घटना के समय निहारिका किसी से फोन पर बहुत गुप्त तरीके से बात कर रही थी। उस वक्त राध्या को लगा था कि शायद वो कोई मामूली बात होगी, लेकिन अब उसे शक होने लगा था कि उस फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि दादी खुद थीं। वही शक अब एक विश्वास में बदलने लगा था। राध्या ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अब मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगी। उसने निहारिका की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। निहारिका किससे मिलती है, फोन पर क्या बात करती है, बाजार से क्या मंगवाती है और उसके कमरे में कौन सी रहस्यमयी चीजें आ रही हैं। राध्या हर छोटी बात का लेखा जोखा रखने लगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। किस्मत ने राध्या को एक सुनहरा मौका दिया। मित्तल परिवार को एक पारिवारिक निमंत्रण में शहर से बाहर जाना था। घर में केवल 3 लोग ही रहने वाले थे, निहारिका, प्रथम और राध्या, जो अपनी नानी के रूप में वहां मौजूद थी। राध्या को लगा कि यही वो रात है जब वो निहारिका के नकाब को सबके सामने उतार देगी। शाम होते ही घर के बाकी सदस्य निकल गए और पूरे मित्तल भवन में एक भारी सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था, बल्कि किसी अनहोनी का संकेत था। निहारिका ने अपनी योजना पहले ही तैयार कर ली थी। उसने एक खतरनाक स्प्रे तैयार किया था जिसमें ऐसा केमिकल मिला था जो इंसान के स्नायु तंत्र पर सीधा हमला करता था। इसे सूंघते ही किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क सुन्न हो जाता और वह सोचने समझने की शक्ति खो देता। निहारिका का लक्ष्य प्रथम को ऐसी ही असहाय स्थिति में लाना था ताकि वह उसका फायदा उठा सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। प्रथम अपने कमरे में आराम कर रहा था जब उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही निहारिका वहां पहुंच गई। प्रथम ने पूछा कि ये कैसी महक है, जिस पर निहारिका ने बड़ी मासूमियत से झूठ बोला कि वो बस कमरे को फ्रेश करने के लिए स्प्रे कर रही है। प्रथम बिना किसी शक के बाथरूम में चला गया,
लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसका शरीर भारी हो गया और वो बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी चेतना धीरे धीरे उसे छोड़कर जा रही थी। निहारिका उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने साथ देना बंद कर दिया था। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। उधर दूसरी तरफ दादी की चतुराई ने राध्या को भी अपनी चपेट में ले लिया था। दादी को शक था कि राध्या उनकी योजनाओं में बाधा डाल सकती है, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से राध्या को एक कमरे में बंद कर दिया था। बाहर से कुंडी लगा दी गई थी ताकि वो बाहर न आ सके। लेकिन राध्या साधारण स्त्री नहीं थी। जब उसने कमरे की खिड़की से देखा कि निहारिका प्रथम के कमरे की ओर जा रही है तो उसका खून खौल उठा। उसने अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक शक्ति बटोरी और कमरे के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। कुछ ही कोशिशों के बाद दरवाजा टूट गया और राध्या एक घायल शेरनी की तरह बाहर निकली। वह सीधे प्रथम के कमरे की ओर भागी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कमरे का नजारा देखते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। निहारिका प्रथम के बेहद करीब थी और प्रथम बेसुध पड़ा था। राध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने न तो नानी की उम्र का ख्याल किया और न ही किसी शिष्टाचार का। उसने झपटकर निहारिका के बाल पकड़ लिए और उसे पूरी ताकत से बिस्तर से दूर खींच लिया। निहारिका दर्द से कराह उठी। वो चिल्लाई कि आप ये क्या कर रही हैं, लेकिन राध्या के अंदर की ममता और क्रोध ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वह निहारिका को घसीटते हुए मुख्य हॉल तक ले आई। उसी वक्त घर की घंटी बजी। पूरा परिवार अचानक वापस आ गया था, क्योंकि कार्यक्रम निरस्त हो गया था। जैसे ही रजनी, ओमकार और अन्य सदस्यों ने ये दृश्य देखा, वे हक्के बक्के रह गए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। राध्या ने कांपती लेकिन बुलंद आवाज में सबके सामने निहारिका की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। उसने सबको बताया कि कैसे ये लड़की प्रथम को नशा देकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रही थी। निहारिका के पास बचाव में कहने को कुछ नहीं था। वो हकलाने लगी और वहां से भागने का रास्ता खोजने लगी, लेकिन राध्या ने उसकी कलाई को लोहे की पकड़ की तरह थाम रखा था। दादी ने आगे आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और निहारिका का पक्ष लिया, लेकिन इस बार राध्या चुप रहने वाली नहीं थी। उसने दादी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये सब आपकी ही शह पर हो रहा है। आपने ही इस नागिन को इस घर में पाल रखा है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पूरे मित्तल भवन में कोहराम मच गया। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। राध्या ने एक बहुत ही कड़वा सच सबके सामने रखा। उसने पूछा कि आखिर क्यों इस घर में असली राध्या को ढूंढने की कोशिश बंद कर दी गई है? क्या सबने उसे मरा हुआ मान लिया है? उसकी इस बात ने ओमकार के ज़मीर को झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि वे सच में अपनी बेटी को भूलकर इस नई साजिश के जाल में उलझ गए थे। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। प्रथम को जब होश आया तो वो खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों के सामने जो ड्रामा चल रहा है उसका असली सूत्रधार कौन है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लेकिन दादी की हार इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने एक और भी भयानक और खतरनाक चाल चली। उन्होंने फैसला किया कि वे राध्या की नकली मौत का नाटक करेंगी। वे एक ऐसी लावारिस लाश का इंतजाम करने लगीं जिसे राध्या बताकर उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, ताकि प्रथम के मन से राध्या की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उनका मानना था कि जब तक प्रथम को यकीन नहीं होगा कि राध्या मर चुकी है, वो निहारिका को कभी नहीं अपनाएगा। जब रजनी को इस घिनौनी योजना का पता चला तो वो अपनी मां के खिलाफ खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि ये अपराध है, लेकिन दादी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अपनी जान दे देंगी या घर छोड़कर चली जाएंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मित्तल भवन अब किसी घर जैसा नहीं रह गया था। वो एक ऐसी रणभूमि बन गया था जहां अपनों का खून अपनों के ही खिलाफ बहने को तैयार था। प्रथम दो पाटों के बीच पिस रहा था। एक तरफ उसकी पुरानी यादें थीं जो उसे राध्या से जोड़े रखती थीं, और दूसरी तरफ दादी और निहारिका का बुना हुआ वो मायाजाल था जो उसे बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका भविष्य केवल निहारिका के साथ सुरक्षित है। निहारिका उसे पुरानी बातों की दुहाई देती, उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती। प्रथम ने अंत में सिर्फ इतना ही कहा कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो अभी किसी भी फैसले पर पहुंचने की स्थिति में नहीं था। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।